नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में समायोजन एवं को समायोजन से संबंधित 100 जहाँ यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं सभी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि पहले भी इनमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सभी क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण रहेंगे। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। वहाँ पर भी जहाँ हमने महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन जो थे उनको किया था। और यह जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अब तक की जितनी भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो घंटे वाला आइकॉन है इसे जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है अधिगम। अधिगम जो है इसमें वृद्धि की जा सकती है। तो इसमें वृद्धि किस प्रकार से की जा सकती है? यहाँ पर हमारा जो सी आंसर है रहेगा ऑप्शन 1, किसी को प्रोत्साहन देकर जो आप अधिगम में वृद्धि कर सकते हैं कि तुम जो बहुत अच्छा करते हो, या जैसे देसी भाषा में कह देते हैं कि इसे शाबाशी देकर। तो इस प्रकार प्रोत्साहन देकर जो अधिगम में वृद्धि की जा सकती है। अगर कोई थोड़ा सा अच्छा कर रहा हो और उसे कह दिया कि तुम जाओ और अच्छा कर सकते हो, तुमने बहुत अच्छा किया, इस तरह से अगर उसे थोड़ा सा जो है कह देते हैं चौक लगाना, तो इस प्रकार से अगर लगा दी जाए तो वो जो है उस और अच्छा कार्य करने लग जाता है। नेक्स्ट है मुंह में राम बगल में छुरी। ये जो यहाँ पर प्रतिरक्षा युक्ति है, तो ये इनमें से क्या है? तो ये मानी गई यहाँ पर ऑप्शन 4, प्रतिक्रिया निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोगी को अंधेरा, पानी और पहाड़ से डर लगता है, तो इसका कारण क्या है या क्यों लगता है? तो ये है यहाँ पर ऑप्शन 3, ये एक जो है बीमारी है, फोबिया। तो इसके कारण जो है व्यक्ति जो होता है उसे अंधेरा, पानी और पहाड़ जो है उससे ऊंचाई उससे डर लगता है। तो ये यहाँ पर एक ये इसमें बीमारी जो है इसके बारे में यहाँ पर ये बताया गया है। नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा, बालक का मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होगा, तो किन किन कारणों से प्रभावित हो सकता है? तो ये सभी माने गए शारीरिक दोष, गरीबी, वंशन क्रम, इन सभी का जो है व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्व है और इनका जो है सबसे अधिक प्रभाव भी पड़ता है। नेक्स्ट है हवाई किला बनाना ये किस प्रकार की रक्षा युक्ति है? तो ये रक्षा युक्ति यहाँ पर दिवास्वप्न की, कोई दिन में जो है ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखता हो, तो दिवास्वप्न जो यहाँ पर कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अंगूर खट्टे हैं, ये इनमें से कैसी युक्ति है? तो ये जो युक्ति है ये रहेगा ऑप्शन 3, यहाँ पर औचित्य विस्थापन यहाँ पर इसमें कहा गया है। नेक्स्ट है समायोजन दूषित होता है, तो ये किससे दूषित होता है? तो इन सभी से, संघर्ष से, चिंता से, भग्नाशय से। ये समायोजन क्या होता है? शारीरिक और मानसिक संतुलन बनाए रखने की योग्यता को समायोजन कहा गया है। और समायोजन जो है इसको सामंजस्य, अनुकूलन या व्यवस्थापन भी कहा गया है। सम प्लस आयोजन, समायोजन। सम का मतलब होता है समान रूप से या अच्छी तरह या भली भांति, और आयोजन होता है अच्छी तरह या अच्छे प्रकार से व्यवस्था करना। तो इस प्रकार से यहाँ पर समायोजन जैसा अर्थ लिया गया है। और बालक का जो समायोजन है इसको प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं, जैसे स्नायु रोगों से ग्रस्त होना, भग्नाशय अथवा कुंठा का होना, मानसिक तनाव, असफलता, हीन भावना अथवा ग्लानि, मानसिक स्वास्थ्य संतुलन, मानसिक संघर्ष अथवा द्वंद्व का प्रभाव, अपमानजनक परिस्थितियां, अहंकार, कुंठा, चिंता, आकांक्षाएं। तो इन सभी के जरिए द्वारा व्यक्ति प्रभावित हो सकता है। तो ये बालक के समायोजन को प्रभावित करने वाले कारक हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन है दिवास्वप्न की जो प्रवृत्ति है ये ज़्यादातर पाई जाती है, तो ये पाई जाती है अपराध प्रवृत्ति बालक में।
अगला क्वेश्चन है, दबाव की स्थिति का एक उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो इसका जो उदाहरण है ये रहेगा ऑप्शन 3 यहाँ पर, असफलता या सफलता। नेक्स्ट है यहाँ पर, समायोजन नहीं कर पाने का इनमें से जो कारण है ये कौन सा है? तो इसका जो यहाँ पर कारण माना गया है ये रहेगा ऑप्शन 4, अर्थात ये सभी कुंठा, द्वंद्व, तनाव, तो ये सभी जो यहाँ पर कारण है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर समायोजन के जो प्रकार है ये कौन कौन से हैं, कितने प्रकार हैं? इसमें जो हमारा आंसर है ये रहेगा ऑप्शन 4, रचनात्मक, स्थानापन्न और मानसिक रचना। इनके अलावा व्यक्तिगत, रचनात्मक, सामाजिक, स्थापन और व्यावसायिक, तो ये या 5 माने गए हैं। और ये क्या होते हैं? व्यक्तिगत समायोजन क्या होता है? इसमें शारीरिक विकास और स्वास्थ्य का समायोजन, संवेगात्मक समायोजन, लैंगिक समायोजन, मानसिक विकास एवं स्वास्थ्य समायोजन, ये व्यक्तिगत समायोजन में आते हैं। और रचनात्मक, इसमें रचनात्मक कार्यों के लिए समायोजन, सफलता प्राप्ति के लिए समायोजन, यह रचनात्मक समायोजन में आते हैं। और जो सामाजिक है, समाज क्या है? जो आपके आस पड़ोस का वातावरण है उसे सामाजिक कहा गया है, समाज। तो घर परिवार से समायोजन, सगे संबंधी और मित्रों से समायोजन, पड़ोसियों से समायोजन, समुदाय में समाज से समायोजन। और स्थानापन्न, स्थानापन्न है कठिनाई पर विजय प्राप्ति हेतु समायोजन, विषय में कठिन परिस्थितियों से सामना करने के लिए समायोजन। और व्यावसायिक समायोजन, यह है व्यावसायिक चुनाव से जुड़े समायोजन, व्यावसायिक सकारात्मक दृष्टिकोण, व्यावसायिक संतुष्टि की भावना, पदोन्नति से जुड़ा समायोजन, स्थानांतरण से संबंधित समायोजन और सहकर्मियों की सहायता संबंधी समायोजन। तो इस प्रकार यहाँ पर ये समायोजन माने गए हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि यहाँ पर समायोजन की प्रक्रिया कैसी होती है? तो समायोजन की जो यहाँ पर प्रक्रिया है ये रहेगा हमारा ऑप्शन 1 इसमें, गतिशील। नेक्स्ट है, समायोजित व्यक्ति का लक्षण इनमें से कौन सा है? तो लक्षण है यहाँ पर ये सभी संतुष्टि एवं सुख, संतुलन, समाज के अन्य व्यक्तियों का ध्यान। नेक्स्ट है यहाँ पर, भग्नाशय की दशा में छत्र का व्यवहार नहीं होता है। तो किस प्रकार का व्यवहार है? ये रहेगा ऑप्शन 3 यहाँ पर, घर छोड़ने का। नेक्स्ट है, पति के द्वारा पिटाई होने पर बच्चों को पीटना युक्ति है। तो ये है विस्थापन। नेक्स्ट है, जिस रक्षा युक्ति में व्यक्ति किसी अवांछित व्यवहार को अपनी जानकारी में ही अचेतन में ढकेल देता है तो उसे क्या कहा गया है? इसे कहा गया है यहाँ पर ऑप्शन इसमें 2, शमन, जैसे यहाँ पर कहा गया है। नेक्स्ट है, तादात्म्यकरण, ये किस प्रकार की रक्षा युक्ति है? तो तादात्म्यकरण जो मानी गई है ये प्रतिस्थापन की यहाँ पर मानी गई है। नेक्स्ट है, असमायोजन का जो मुख्य कारण है ये इनमें कौन सा है? तो असमायोजन का कारण है यहाँ पर सौहार्दपूर्ण वातावरण का अभाव होना। नेक्स्ट हैगा, जब किसी वजह से अपने आदिम रूप में आ जाता है तो वह यह क्या है? तो ये माना गया है यहाँ पर प्रतिगमन। नेक्स्ट है, तनाव करने की अप्रत्यक्ष विधि कौन सी है? तो तनाव कम करने की यहाँ पर ये रहेगा ऑप्शन 4, दिवास्वपन। तो ये जो यहाँ पर अप्रत्यक्ष विधि जो इसमें मानी गई है। और दिवास्वपन में जो व्यक्ति जो है मानसिक तनाव को कम करने हेतु अपने को दुखद अनुभूति से हटाकर कल्पना जगत में विचरण करने लगता है और हवाई किले इसमें बनाने लगता है। दिवास्वप्न के द्वारा व्यक्ति अपनी असफलताओं को सफलताओं के रूप में देखने की कल्पना करके कुछ समय के लिए संतोष प्राप्त करना चाहता है। जिस व्यक्ति की शादी नहीं हो रही है तो वह दूल्हा बन बैंड बाजे पर नाच रहा होता है। आधुनिक सुविधाओं से ही हीन व्यक्ति कल्पना जगत में स्वर्ग या भव्य समारोह भोग रहा होता है।
जैसे शेख चिल्ली का स्वपन। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर व्यक्तित्व का कुसंयोजन इनमें से कौन सा प्रकट करता है? तो ये करेगा ऑप्शन 4, झगड़ालू प्रवृत्तियाँ, पलायनवादी, आक्रमणकारी। तो ये जो है यहाँ पर कुसंयोजन जो है इसको प्रकट करेंगे। नेक्स्ट है दुख में दिलासा, ये सरल उपाय है। तो ये रहेगा ऑप्शन 1 यहाँ पर, वातावरण के अनुकूल बातचीत करना। नेक्स्ट है व्यक्ति अपना संतुलन स्थापित करने में समर्थ होता है। तो इसमें हमारा सी आंसर है ऑप्शन 3, विश्लेषण एवं निर्णय के द्वारा। नेक्स्ट है दिवास्वप्न जिसकी एक सामान्य समस्या, वे बालक कौन से हैं? तो ये किस श्रेणी में आते हैं? इसमें हमारा यहाँ पर आंसर है ऑप्शन 3, अपराधी बालक आप इनको कह सकते हैं। नेक्स्ट है असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। असंगठित घर से आने वाला बच्चा, तो ये माना गया यहाँ पर स्वनिर्मित पाठों में। अगला क्वेश्चन है आप क्या करेंगे जब एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने हेतु नहीं आता है? तो इसमें रहेगा ऑप्शन 2, हम आप स्वयं जो उनसे मिलने जाएंगे। नेक्स्ट है स्कूल से भागने वाले एक बालक के अध्ययन की सबसे अधिक उपयोगी विधि इनमें से कौन सी रहेगी? तो यह है यहाँ पर ऑप्शन 4, व्यक्ति इतिहास विधि। नेक्स्ट है तनाव कम करने की प्रत्यक्ष विधि इनमें से कौन सी नहीं है? तो नहीं में जो यहाँ पर ये पूछा गया है, इसमें जो आंसर माना गया है ये रहेगा हमारा ऑप्शन 4, दिवास्वप्न। अगला क्वेश्चन है मनोदौर्बल्य के अंतर्गत इनमें से कौन सा रोग आएगा? तो यह है ऑप्शन 1 यहाँ पर, स्नायुविक। नेक्स्ट है एक शिक्षक समायोजन हेतु छात्रों से करवाएगा सिवाय एक के। तो यह है ऑप्शन 3 यहाँ पर, कठोर दंड देकर। तो आप जो है किसी को भी कठोर दंड के लिए नहीं उकसा सकते। तो कठोर शब्द जो है यहाँ पर ये किसी भी आंसर में सही जा नहीं हो सकता। तो एक शिक्षक समायोजन हेतु छात्र से करवाएगा सिवाय सिर्फ एक कठोर दंड देकर जो है। तो ये जो यहाँ पर आंसर रहेगा। नेक्स्ट है मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की जो यहाँ पर विशेषता है ये कौन सी है? तो ये है यहाँ पर यथार्थ जगत में रहना। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है बालकों में भय की भावना को दूर करने का जो सर्वोत्तम उपाय इनमें से कौन सा है? तो यह ऑप्शन 4, उसमें आत्मविश्वास पैदा करना चाहिए। नेक्स्ट है यह कथन इनमें से किनका है? किशोरों को निर्णय का कोई अनुभव नहीं होता। तो यह है यहाँ पर ऑप्शन 3, स्किनर का। और कुछ इनके अलावा नए परिभाषाएं भी हैं, जैसे एडलर समायोजन श्रेष्ठता प्राप्ति का आधार है, स्किनर समायोजन एक अधिगम प्रक्रिया है, स्मिथ के अनुसार अच्छा समायोजन वह है जो यथार्थ पर आधारित एवं संतोष देने वाला होता है। तो ये जो है यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जो है परिभाषा थी। अगला क्वेश्चन है परीक्षा में असफल होने वाला छात्र पर अध्यापक के पक्षपात की शिकायत करता है। तो यह इनमें से किस प्रकार का उदाहरण है? तो यह यहाँ पर प्रक्षेपण का। अगला क्वेश्चन है मनहतापी बालकों की समस्या क्या नहीं है? तो यह है ऑप्शन 2 यहाँ पर, मौलिकता। नेक्स्ट है असमायोजन का मुख्य जो कारण है ये क्या है? तो यह सहानुभूति पूर्ण व्यवहार जो वातावरण जो है इसका अभाव। अगला क्वेश्चन मनोविक्षेप के अंतर्गत रोग आता है।
तो जो ये मनोविक्षेप है इसके अंतर्गत ये सभी आते हैं, चिंता, भय, फोबिया, तो ये सभी। अगला क्वेश्चन है, वैलेंटाइन के अनुसार हमें निम्न कार्य से बचने की प्रवृत्ति होती है। तो ये यहाँ पर रहेगा ऑप्शन 2, दुखद कार्यों से। नेक्स्ट है, कुसमयोजित बालक के साथ शिक्षक का कैसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। तो यह है यहाँ पर दमन करना, दमनात्मक, बल्कि क्या होना चाहिए, उपचारात्मक। अगला क्वेश्चन है, दैनिक जीवन में भावनाओं, इच्छाओं और आदर्शों में संतुलन बनाए रखना यही मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है। तो ये परिभाषा किनके द्वारा दी गई है। तो ये परिभाषा मानी गई यहाँ पर कुप्पूस्वामी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, जब एक बालक अपने दुख एवं पीड़ा के बलपूर्वक भुलाना चाहता है या भुलाने का प्रयास करता है तो यह होगा। तो यह माना गया है यहाँ पर दमन। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को भूलकर किसी दूसरे व्यक्ति के गुणों व अवगुणों का अनुकरण करता है तो वह इनमें से क्या अपना रहा है। तो यह है यहाँ पर तादात्म्यकरण। नेक्स्ट है, एक दिव्यांग बालक अत्यधिक परिश्रम करके कक्षा में आने का प्रयास करता है तो वह इनमें से कौन सी युक्ति है। तो यह युक्ति है यहाँ पर क्षतिपूर्ति की। अगला क्वेश्चन है, झूठ बोलने की आदत भी एक रोग है, यह रोग किस नाम से जाना जाता है। तो झूठ बोलने की आदत, यह रोग है मिथोमेनिया। अगला क्वेश्चन है, एक सौतेली माँ के बच्चों में कुसंयोजन का प्रमुख कारण कौन सा हो सकता है। तो सौतेली माँ में यह माना गया है यहाँ पर ऑप्शन 1 को प्रेम युक्त मान्यता व अपनता का भाव। कुसंयोजन क्या है, जब व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं तथा उनको पूरा करने वाली परिस्थितियों के बीच तालमेल बैठाने में असमर्थ रहता है तो वह व्यक्ति तनाव, भग्नाशय, दबाव, इन मानसिक रोगों से घिर जाता है एवं असामान्य व्यवहार को करने लग जाता है। इसे कुसंयोजन कहा गया है। जब व्यक्ति अपने व्यक्तित्व प्रयाण से अंतःक्रिया में असफल हो जाता है तो अपने आप को समाज में समायोजित नहीं कर पाता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, कृतिका प्रायः घर में ज़्यादा बात नहीं करती लेकिन स्कूल में वह बहुत अधिक बात करती है। तो यह है इनमें से क्या दिखाता है। तो यह दिखाएगा यहाँ पर ऑप्शन 2, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। और सीटेट के एग्जाम में पहले ये इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है, बालकों के कुसंयोजित होने के कारण हैं। तो ये सभी शारीरिक, अनुवांशिक, संवेगात्मक। और कुसंयोजित व्यक्ति कुछ रोग है जिनसे वो ग्रसित हो जाता है, जिससे पहचान है, जैसे तनाव होना, भग्नाशय, कुंठा, दो चिंता, दबाव, संघर्ष, द्वंद्व। तो ये जो है यहाँ पर इसके कारण है। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति मनचाही युवती से प्रेम में असफल होने पर पशु पक्षियों से प्रेम करने लगता है तो वह कौन सी युक्ति यहाँ पर अपना रहा है। तो ये है यहाँ पर अंतःक्षेपण की। नेक्स्ट है, नई परिस्थिति में समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है। यह कथन इनमें से किन का है। तो यह कथन है यहाँ पर स्टर्न का। नेक्स्ट है, एक बोनी लड़की ऊंची एडी के जूते पहनकर लंबा दिखना चाहती है तो वह कौन सी रक्षा युक्ति या मनोरचना को अपना रही है। तो यह मानी गई यहाँ पर क्षतिपूर्ति। अगला जो क्वेश्चन है, बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है। तो उसे हम सुधार सकते हैं यहाँ पर अनुबंधन के द्वारा। नेक्स्ट है, असमायोजन किसका परिणाम है। तो ये कुंठा, तनाव, संघर्ष, ये सभी का कारण है। नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन है, आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है तो आप
क्या करेंगे या क्या नहीं इनमें करने देंगे। यहाँ पर रहेगा ऑप्शन 3। आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है तो आप वह जैसे अधिक प्रगति न कर सके उसे तो इसमें जो है यहाँ पर आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है तो आप वह उसके साथ जो है ये रहेगा ऑप्शन 1 यहाँ पर। ऑप्शन 1 यहाँ पर इसमें से आंसर रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण बहिर्मुखी व्यक्तित्व का नहीं है। तो यहाँ पर जो बहिर्मुखी व्यक्तित्व जो है इसका एक लक्षण नहीं है। तो इसका एक लक्षण है ये ऑप्शन 3 दिवास्वप्न देखने वाला। तो ये जो यहाँ पर इसमें से आंसर हमारा रहेगा। अगला क्वेश्चन है अहम के नियम पर कार्य करते हैं। आपने जा सुना होगा आइडिगो सुपरीगो या इदम अहम परम अहम। तो इसके नियम पर ये किस नियम पर कार्य करता है या किसने दिया था। यहाँ पर जो आंसर माना गया है ये रहेगा हमारा ऑप्शन 3 वास्तविकता पर। सिगमंड जो फ्रायड है उनके अनुसार फ्रायड जो है इन्होंने मानव मन की 3 अवस्थाओं में से अचेतन अवस्था को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है और अचेतन मन ही व्यक्ति के समायोजित व्यवहार की कुंजी है और व्यक्ति के सामंजस्य में ईदम अहम और पर अहम में से ईदम की भूमिका महत्वपूर्ण है। ईदम आपने इंग्लिश में आईडी लिखा देखा होगा तो इसे ही ईदम कहा गया है। ईदम की भूमिका या अधिकता होने पर व्यक्ति सुखों के पीछे भागता है तथा सामाजिक प्रतिमानों की उपेक्षा करता है। परिणामतः व्यक्ति को समायोजन या अपराध का शिकार हो जाता है। किसी व्यक्ति में परम अहम सुपर ईगो की अधिकता होने से उसकी दबी भावनाओं और इच्छाओं को प्रकट होने का अवसर नहीं मिलता। ऐसी परिस्थिति में उस व्यक्ति में मनोविकार पैदा हो जाते हैं। और जो फ्रायड है इन्होंने प्रत्येक व्यक्ति की काम शक्ति प्रत्येक व्यक्ति की जो काम शक्ति है इसे लिबिडो को महत्वपूर्ण माना है और इस काम शक्ति के प्रवाह से यौन संतुष्टि बनी रहती है तथा व्यक्ति सुसमायोजित जीवन जीता है। यदि इस भाव को रोकने का प्रयास किया जाए तो व्यक्ति का व्यवहार कुसमायोजित हो जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर विशेष अभिवृत्ति क्या होती है। तो विशेष अभिवृत्ति यह रहेगी ऑप्शन 1 यहाँ पर भिन्न। नेक्स्ट रहेगा विशेष व्यक्ति के मूलभूत तत्व हैं। तो ये किसने कहा था, यह है ऑप्शन 4 यहाँ पर कैटल ने। अगला क्वेश्चन है कौन से कारक व्यक्तित्व को अलग स्वरूप प्रदान करते हैं। तो यह है ऑप्शन 3 यहाँ पर वंशनक्रम। नेक्स्ट रहेगा अत्यधिक वाचाल प्रसन्नचित रहने वाले तथा सामाजिक प्रवृत्ति के धनी व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होता है। तो यह है यहाँ पर बहिर्मुखी। नेक्स्ट रहेगा सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल देते हैं तो वह दोनों को मिलाकर खाने लगती है। उसने अपनी स्कीमा में क्या कर लिया है। तो यह अनुकूलित। नेक्स्ट रहेगा निम्न में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता। तो समझ के लिए यहाँ पर शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करेगा ऑप्शन 4 विद्यार्थियों को एकांकित तथ्यों प्रक्रिया को याद करने योग्य बनाना। नेक्स्ट रहेगा समायोजन की प्रक्रिया है। तो समायोजन की जो प्रक्रिया है ये रहेगा ऑप्शन 3 यहाँ पर गतिशील। नेक्स्ट है आकांक्षा स्तर और संवेगात्मक विशेषताएं व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करती हैं। तो यह बात यहाँ पर सत्य है। नेक्स्ट रहेगा पारिवारिक वातावरण में सांस्कृतिक वातावरण व्यक्तित्व के योगदान में योगदान देते हैं। तो यह विकास में। नेक्स्ट है व्यक्तित्व के विकास में स्कूल वातावरण और भौगोलिक वातावरण योगदान नहीं देते।
तो ये है ऑप्शन 2 यहाँ पर, ये बात गलत है। नेक्स्ट है बालक के समायोजन को प्रभावित करने वाला कारक यहाँ पर एक नहीं है। तो कौन सा कारक नहीं है? ऑप्शन 4 अर्थात इनमें से कोई सा भी नहीं। नेक्स्ट है बालकों में भय की भावना को दूर करने के लिए उपयोगी है। तो यहाँ पर रहेगा ये ऑप्शन 4 आत्मविश्वास पैदा करना चाहिए। नेक्स्ट है किशोरों में द्वंद्व उभरने का कारण। तो यह अवसरों की प्रतिकूलता का होना। नेक्स्ट है यातायात के नियमों का उल्लंघन करके अपने महत्व को दर्शाना क्या है? तो यातायात के नियमों का उल्लंघन करना, तो यह है यहाँ पर नकारात्मक व्यवहार। नेक्स्ट है संपूर्ण व्यक्ति की पूर्ण व संतुलित क्रियाशीलता को मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं। तो यह कहा गया है, यह रहेगा ऑप्शन 3 यहाँ पर हैंडफील्ड। अगला क्वेश्चन है किस पहलू में मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने की विधियों को बतलाया गया है? तो यह यहाँ पर उपचारात्मक पहलू को। नेक्स्ट है मानसिक स्वास्थ्य को एक स्टील वायर समझना चाहिए, इसका संबंध किस कारक से है? तो यह जैविक कारक से। नेक्स्ट है एक व्यक्ति कहता है कि उसके पेट में पियानो बज रहा है, इसका संबंध किस मनोविकार से है? तो यह असामाजिक मनोहरास से। अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति को किस व्यवहारिक विकार में वहम, सनक या जुनून पैदा होता है? तो यह विचलनात्मक व्यवहार में। नेक्स्ट है शिक्षकों के मानसिक स्वास्थ्य को दूषित करने वाला कारक। तो यह माना गया है यहाँ पर ये सभी अपर्याप्त वेतन मिलना, पारिवारिक कठिनाई या नौकरी की असुरक्षा। अगला क्वेश्चन है मानसिक रोगों का मनोवैज्ञानिक कारक कौन सा है? तो मानसिक रोगों का मनोवैज्ञानिक कारक यह है ये सभी प्रजातीय व्यवहार, सामाजिक तनाव, दूषित समाज। अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति अचानक हड़बड़ाकर उठ जाता है कि कोई उसे आवाज दे रहा है, तो इसका संबंध किस मनोवैज्ञानिक के कारण से है? तो इसका संबंध है भ्रांति हेल्यूसिनेशन से। नेक्स्ट है किस रोग में व्यक्ति आत्म प्रशंसा व दिखावे की प्रकृति में हमेशा लीन रहता है? तो यह है मिथोमैनिया में। नेक्स्ट है अप्रत्यक्ष विधियों का प्रयोग केवल दुखपूर्ण अनुभूतियों या तनाव को कम करने हेतु किया जाता है। तो यह कथन इनमें से किन का है? तो ये जो कथन है ये यहाँ पर गेट्स एवं अन्य का है। नेक्स्ट है शिक्षक के कोश समायोजन को प्रकट करने वाला उदाहरण इनमें से कौन सा है? यहाँ पर जो कारण माना गया है ये सभी को माना गया है। छात्रों के साथ कुव्यवहार करना, आत्मविश्वास में कमी करना, शिक्षक मित्रों में कमी निकालना। नेक्स्ट है यहाँ पर ये शब्द है और इसका मतलब क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका जो अर्थ रहेगा यहाँ पर ये माना गया है ऑप्शन 2 को, कोश समायोजन को। नेक्स्ट है कोश समायोजन में 2 प्रकार के प्रत्युत्तर निहित रहते हैं। तो यह है मानसिक और व्यवहारिक। नेक्स्ट है कौन सा रोग गंभीर है जिसका उपचार भी संभव नहीं है? तो यह है मनोविक्षेप। अगला क्वेश्चन है किसके अनुसार शक्ति की कमी व्यवहारिक विकार का कारण है? शक्ति कमी व्यवहारिक विकार का कारण, तो यह है यहाँ पर जैनेट इनके अनुसार। नेक्स्ट है किसके अनुसार अंदर के संघर्ष व दमन व्यवहारिक विकारों के कारण है? तो इनके मानने वाले हैं फ्रायड। अगला क्वेश्चन है मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यकता होती है? तो इन सभी की संपूर्ण व्यक्तित्व की, पूर्ण व्यक्तित्व की और संतुलन की।
नेक्स्ट है मनोदौर्बल्य के अंतर्गत जो रोग हैं ये आते हैं, तो इसमें आता है ऑप्शन 4 स्नायुविक। नेक्स्ट है किसकी रुग्णता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, तो ये मानी गई यहाँ पर शरीर की। नेक्स्ट है मानसिक रोगी की मानसिक जो रोगी होते हैं उनको कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, तो मानसिक जो रोगी है उनको बांटा गया है ऑप्शन 1 यहाँ पर। मानसिक जो रोगी है उनको 2 श्रेणी जो है उसमें बांटा गया है। नेक्स्ट रहेगा मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, तो ये किया गया था बियर्स के द्वारा। नेक्स्ट है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान शब्द का प्रयोग किस सन में किया गया था, तो इस शब्द का जो प्रयोग है ये हुआ था 1908 में। नेक्स्ट है अधिगम में वृद्धि की जा सकती है, तो यह है प्रोत्साहन के द्वारा। नेक्स्ट है दिवस स्वप्न देखने वाला प्रसन्न रहता है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन 4 कल्पनाशीलता से। नेक्स्ट है परिपक्व व्यक्ति अनुभव करते हैं, तो इसमें हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन 4 संवेगात्मक रूप से सुरक्षित। नेक्स्ट है जिसके अंतर्गत व्यक्ति वास्तविक प्रेरक को छिपाकर अन्य प्रेरकों को दोषी ठहरा देता है, तो यह है, इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन 2 प्रक्षेपण। नेक्स्ट है दमन वह प्रतिक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपनी चेतना से उन विचारों तथा वेगों को हटा देता है जो चिंता को तेजित करते हैं, तो यह जो कथन है इनमें से किन का है, यह कथन है यहाँ पर सिगमंड फ्रायड का। अगला क्वेश्चन है व्यक्तित्व का कुसमायोजन प्रकट करता है, तो यह प्रकट करेगा यहाँ पर इन सभी को, झगड़ालू प्रवृत्ति, आक्रमणकारी के रूप में और पलायनवादी के प्रवृत्तियों में। नेक्स्ट है छात्रों को अपना अधिकतम विकास करने में सहायता देने हेतु तो आवश्यकता पड़ती है, यह है परामर्श की। नेक्स्ट है व्यक्ति के मानसिक तनाव को कम करने की प्रत्यक्ष विधि है, तो मानसिक तनाव को कम करने की प्रत्यक्ष विधि यह है बाधा दूर करना। अगला क्वेश्चन है शिक्षक के कुसंयोजन को प्रकट करने वाला उदाहरण, तो ये माना गया यहाँ इन सभी को, छात्रों के साथ क्रूरता, सहायक शिक्षकों में कमी का होना और आत्मविश्वास में कमी का होना। तो दोस्तों ये थे हमारा आज के यहाँ पर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में समायोजन से संबंधित कुछ जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जो आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो आज के हमारे यहाँ पर जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।